Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in the adjoining circuit, the battery E1 has an EMF of 12 volt and zero internal resistance, while the battery E has an EMF of 2 volt. If the galvanometer reads zero, then the value of the resistance X in ohms. ठीक है, आपको X यहाँ पर रेजिस्टेंस की क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है ohms में. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है ना, तो आप देखिए यहाँ पर ओम्स लॉ से सॉल्व कर लीजिए. ठीक है, ओम्स लॉ लगा के ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा. ठीक है, केवीएल भी नहीं लगानी पड़ेगी. बाय यूजिंग जस्ट ओम्स लॉ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके, देखिए आपको इस तरीके से सर्किट गिवन कर रखा है. यहाँ पर एक आपकी बैटरी है जिसका ईएमएफ ई1 है. ठीक है, इन द एडजॉइनिंग सर्किट द बैटरी ई1 हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट एंड जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं है. ठीक है, तो ठीक है, एंड जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस व्हाइल द बैटरी ई. ठीक है, ये सर्किट फिर आपका ऐसे आगे 500 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है. ठीक है, दिस इज 500 ओम्स रेजिस्टेंस. ये फिर आगे एक एक्स ओम्स के रेजिस्टेंस से कनेक्ट है. ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना आपका एक्स के इक्वल दिया हुआ है. ठीक है, और आगे एक देखिए गैलोमीटर है. दिस इज अवर गैलोमीटर. गैलोमीटर क्या काम करता है, करंट मेजर करता है कि करंट फ्लो कर रही है या नहीं. ठीक है, या फिर अगर इस करंट की स्मॉल वैल्यू होती है तो उसे मेजर भी कर देता है. ओके, ये आपकी बैटरी जिसका ईएमएफ कितना है ई. ठीक है, ई हैज एन ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट, यानी कि 2 वोल्ट के इक्वल है ई की वैल्यू. इफ द गैलोमीटर रीड्स बैटरी ई है, ठीक है, इफ द गैल्वेनोमीटर रीड्स जीरो. ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस एक्स इन. ठीक है, अगर गैल्वेनोमीटर जीरो रीड कर रहा है तो हमें गैल्वेनोमीटर जीरो कब रीड करेगा, जब यहाँ पर कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगी. यहाँ पर आपकी कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, इसका मतलब बच्चों यहाँ पर आपकी कोई करंट नहीं जा रही है, यहाँ पर आपकी क्या जा रही है, कोई भी करंट नहीं जा रही है. ठीक है, तो करंट देखिए कोई नहीं जाएगा नहीं, तो उसका मतलब क्या, देखिए 2 वोल्ट की बैटरी, तो मैं ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर आपका इसके बीच ये दो पॉइंट्स मान लीजिए मैंने कंसिडर कर लिया. यहाँ पर आपकी कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रही है. करंट फ्लो नहीं कर रही तो बच्चों यहाँ पर अगर मैंने 0 वोल्ट मान रखा है, यहाँ पर आपका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 2 वोल्ट के इक्वल. करंट कोई फ्लो नहीं कर रही तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा. ठीक है, करंट ही फ्लो नहीं कर रही तो क्या ड्रॉप आएगा. ठीक है, तो 2 वोल्ट यहाँ पर है तो बच्चों मैं बता सकता हूँ कि 2 वोल्ट यहाँ पर भी होगा. ठीक है, समझ में आया ना कैसे. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा. ठीक है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रही है. अगर करंट ही फ्लो नहीं कर रही तो कोई ड्रॉप ही नहीं आएगा. ड्रॉप ही नहीं आएगा तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल, वही पोटेंशियल सेम इस पॉइंट पे होगा. ठीक है, तो यहाँ पर 2 वोल्ट, यहाँ पर 2 वोल्ट, चाहे कितने भी रेजिस्टेंस लगा लो लेकिन कोई ड्रॉप ही नहीं आएगा क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं कर रही है. तो यहाँ पर 2 वोल्ट, यहाँ पर 2 वोल्ट, यहाँ पर जीरो बोला है, तो बच्चों यहाँ पर भी कितना होगा, 0 वोल्ट के इक्वल होगा. ठीक है, अब मैं ऐसे बता सकता हूँ. अब देखिए जो भी करंट यहाँ की 12 वोल्ट की बैटरी से आ रही है वो सिर्फ एक्स की तरफ जा रही है, क्योंकि इस साइड तो आपकी कोई करंट जा नहीं रही है. तो ओम्स लॉ से मैं देखिए मैं बता सकता हूँ. ओम्स लॉ क्या बताती है, आई किसके इक्वल होता है, वी डिवाइडेड बाई आर. वी कितना देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट है. ठीक है, टोटल देखिए 12 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये 500 ओम्स और एक एक्स, ये दोनों कैसे सीरीज में कनेक्टेड, तो 500 प्लस एक्स लिख लेते हैं इसको. ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ से आपकी आई की वैल्यू हो जाएगी. आई कितना आ रहा है यहाँ से देखिए, 12 डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका, 500 प्लस एक्स के इक्वल. ठीक है, ये आपका क्या आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ द करंट. अब आपको एक्स के अक्रॉस ड्रॉप पता है. ठीक है, एक्स के आजू बाजू में कितना पोटेंशियल है, 2 वोल्ट का. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ जो एक्स के अक्रॉस जो ड्रॉप है वो किसके इक्वल होगी, करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द एक्स जो कि आई फ्लो कर रही है, इनटू रेजिस्टेंस ऑफ एक्स जो कि आपका एक्स के इक्वल है. ठीक है, तो ड्रॉप कितनी है, 2 वोल्ट के इक्वल, तो उसको 2 लिख लीजिए. करंट आपने अभी भी फाइंड आउट किया, 12 डिवाइडेड बाय 500 प्लस एक्स के इक्वल इंटू एक्स का पोटेंशियल, सॉरी एक्स का रेजिस्टेंस जो एक्स ही है. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए. देखिए कितना हो गया, 2 इजिकल टू यहाँ पर आपका हो जाएगा 12x डिवाइडेड बाय कितना, 500 प्लस एक्स के इक्वल. ठीक है, 2 से आप इसको कैंसिल करें तो 6 उधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 500 प्लस एक्स, इट इज इक्वल टू 6x. तो 6x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 5x. एक्स की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आएगी, 100 के इक्वल आएगी, और एक्स ही आपको फाइंड आउट करना था क्या है, रेजिस्टेंस, तो 100 ओम्स आ जाएगा. ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 100 ओम्स के इक्वल. सो दिस वुड बी द आंसर. ओके, तो ये देखिए आपको वैल्यू ऑफ एक्स इन ओम्स बताना है, तो 100 ओम्स होगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट. तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. सो आई होप you all understood this concept. All the best and thank you so